निधिवन और सेवा कुंज में क्या अंतर है? दोनों स्थानों में बहुत अंतर है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे 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 कोई। ये तो गुरु प्रैक्टिकल मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात तो रुक गई थी, सुबह मूर्छित अवस्था में मिली तो उसने प्राण त्याग दिया, क्या मरी कि मैं प्रभु के दर्शन कर लिए। तो राधा जी गली में रोई थी आके। तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बंदरों से चश्मा पर्स ले जाते हैं ना, उनको सावधानी रखनी चाहिए, मोबाइल वगैरह। यहाँ के जो वृक्ष हैं, जब ये मॉडिफिकेशन नहीं हुआ था उससे पहले इन वृक्षों की कंडीशन ये थी कि आप जैसे आज चल रहे हैं ना ऐसे ऐसे नहीं चल सकते, इनको झुक के चलना पड़ता था। अच्छा, ये इसका प्राकृतिक रूप था, क्योंकि बंदर इतने हो गए यहाँ पर जी, इसकी वजह से ये जालियां वगैरह ऊपर से ढका, चश्मा ले जा, पर्स ले जा, मोबाइल छीन के ले जाए, नहीं तो किसी को काट दे, उसी की वजह से सुरक्षा की दृष्टि से ये करा गया है। नेट लगा दिया है, इसमें जाली लगा दी है। नेटिंग फुहारे भी लगे हुए हैं, फुहारे लगे हुए हैं। ये एक अभी यहाँ पे ललता कुंड आएंगी, वो बताते हैं भगवान कृष्ण ने राधा जी जब रो रही थी, उनकी चरण सेवा करी थी, सेवा कुंड नाम उसी वजह से पड़ा है इसका। अच्छा, चरण सेवा की थी तभी नाम पड़ा। अच्छा, राधा जी इतना रोई थी राधा जी कि उनके आंसू बह रहे थे, तो भगवान ने बांसुरी से खोद के कुंड बना दिया था। अच्छा, वृंदावन में एक और वन है, कौन सा है वो? निधिवन। तो निधिवन हो गया, एक सेवा कुंज वन हो गया। ये निकुंज वन बोलते हैं, दूसरा निकुंज वन बोलते हैं। हाँ। तो दोस्तों, सेवा कुंज में ही हमें हमारे साथी मिल गए। पहले हमारे साथ कार्यरत थे, अभी हमारा लक्ष्य सही था तो हमें ये भैया मिल गए। अच्छा भैया, अपना नाम सौभाग्य बात सुना करती बहुत दिनों बाद। ये जो कुंड है, सामने आपको पहले नाम बताइए। मेरा नाम राधा विनोद है, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। आपके सामने ये जो कुंड है, अच्छा, इस कुंड की ललिता कुंड बोलते हैं। इस कुंड के बारे में लीला ये सुनने में आया है, लोगों से सुना जाता है। राधा जी जब उठ के चली गई थी तो वो रो रही थी, तो उनके आंसू इतने बह रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से यहाँ खोद के गड्ढा किया, जो विकसित होकर आज ललिता कुंड के नाम से तब से ही जाना जाता है। अच्छा, ये ललिता कुंड है, इसको ललिता कुंड बोलते हैं। अच्छा, ललिता कुंड बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन गहरा बहुत है। और भगवान के हाथों का है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोद दिया है, तभी से ये चलता चला रहा है, तभी से यहाँ की ये मान्यता है। और चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या है। अच्छा, ये भैया हमारे साथ में है, ये क्या सेवा दे रहे हैं आप? ये जो सेवा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? ये रज है, ये ब्रज की रज है। आपको दिखा देता हूँ, ये ब्रज की रज है, चरणामृत है कुंड का चरणामृत है और ब्रज की रज है। ये भैया अपनी तरफ से सेवाएं दे रहे हैं, और जो भी भक्त श्रद्धा से जो भी यहाँ अर्पित कर जाता है वो भगवान ने सेवा स्वीकार करते हैं। अरे वो जो ललिता कुंड है, रास करते करते ललिता सखी को पानी प्यास लगा, तो अपना पंछी से खोद के ललिता सखी को पानी पिलाया, तब से ललिता कुंड बोला जाता है। सबसे ललिता कुंड बोला जाता है। विश्व का कांड है आपका निधुवन जी। और श्याम कुंड, राधा कुंड आपको मिलेगा वहाँ गोवर्धन में। श्याम कुंड, राधा कुंड, गोवर्धन। हाँ, गिरिराज भी मिलेगा वहीं। और यहाँ वो आपको निधुवन, और ये कुंजवन हुआ। ये कुंजवन है, कुंजवन है। यहाँ सेवा किया था भगवान ने, और वहाँ रासलीला किया था निधुवन में। वहाँ रासलीला, यहाँ सेवा किया था। यहाँ सेवा किया था। यहाँ रात में कोई रहता नहीं है। अच्छा, कोई रहता है तो बहरा हो जाता है, न मर जाएगा। यहाँ बांधर पक्षी भी नहीं रहता है यहाँ रात में। यहाँ कोई नहीं रुकता है। यहाँ शाम को 6-7 बजे के बाद में सभी लोग चले जाते हैं। 8 बजे 7 बजे सब निकल जाएगा मंदिर। और यहाँ तक कि यहाँ पड़ोसी भी अपने घरों में से इस तरफ नहीं देखते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जितना पेड़ है सब गोपी का है। जी, गोपी है। सब हो जाता है।
आओ। सेवा मन कर रहा है तो सेवा कीजिए। ये तो ग्रुप प्रैक्टिकल मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ हाँ छोटा था, हाँ। एक रात को डोगरी रुक गई थी, करीब उसकी उम्र होगी रिकॉर्डिंग ऑन 65-70 साल की। हाँ हाँ रात को रुक गई थी, सवेरे मूर्छित अवस्था में मिली, उसकी काफी देर तक सेवा करी, करीब 35-40 मिनट तक वो पड़ी रही यहाँ पे। तो उसने प्राण त्याग दिया और क्या के मरी कि मैं प्रभु के दर्शन कर लिए। वाह वाह, मेरे ये तो देख लो रैंक पे खड़े हो रहे हैं मेरे बोलने बताओ। से, मेरा देखा हुआ है ये तो। मतलब जबरदस्ती रुक गई। छुप के रुक गई वो, ओह। जबरदस्ती नहीं। एक राउंड बनाते, मंदिर बंद होने वाला है, सब बाहर निकलो, सब बाहर निकलो, उनकी ड्यूटी वो कर गए। अब कौन अपनी इच्छा से रोक रहा है? हाँ वो भगवान की मर्जी है, भगवान वो उसकी मर्जी है। ओहो। तो दोस्तों भैया से अभी बात कर ही रहे थे और भैया ने एक जानकारी और दी। राधा सेवा कुंज के ठीक सामने ये गली बताई, और इस गली की क्या मान्यता है? इस गली की ये मान्यता ये है कि भगवान श्री कृष्ण से राधा जी रूठ कर चली गई थी, जी तो रोते रोते इस गली में गई थी। जी तो भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे गए थे उनको मनाने के लिए। तो राधा जी इस गली में रोई थी आके। इस वजह से इस गली का नाम जो है अंधेर गली के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये अंधेर गली हो गई। और भगवान ने कृष्ण ने और राधा कृष्ण जी ने दोनों ने इस गलियों में राज किया था। तो इसके जस्ट बगल में ही आपकी दान गली है, उसके बगल में मान गली है। जी उससे थोड़ा आगे चले जाएंगे तो जमुना किनारा आता है। जी थोड़ा सा उससे 200 मीटर आप आगे चले जाएंगे इस तरफ, जी तो वहाँ पे चीर घाट आता है। और उससे दूसरी तरफ रॉन्ग साइड में आप अगर चले जाएंगे करीब 300 मीटर करीब, ज़्यादा दूर नहीं है, जी उसको बोलते हैं कालीदह, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कालिया सर्प का वध किया था। उस वजह से वो कालीदह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सभी दर्शन आपको कराएंगे और भैया से फिर से रूबरू कराएंगे। चलिए आगे चलते हैं, मंदिर दर्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों सेवा कुंज के गेट पर ही हमारे साथ में ये भैया मिल गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये इन्होंने बंदरों के लिए यहाँ पर ब्रेड, केले और चने रखे हुए हैं। क्या नाम है? पहले आप नाम बताइए। सोनू। सोनू भैया क्या सेवाएं दे रहे हैं और कब से सेवाएं दे रहे हैं? बंदरों की सेवा कर रहे हैं, जो चना ब्रेड देते हैं बंदरों के लिए। बंदरों को चना ब्रेड के लिए आप सेवाएं देते हैं। जो तीर्थयात्री आते हैं वो यहाँ से चना और केले लेते हैं, चना और केले लेते हैं जी, और बंदरों को खिलाते हैं। लाते हैं। अच्छा, तो बंदर जो आसानी से खा लेते हैं इनको? हाँ जी, आराम से या खाते यही खाते हैं? यही खाते हैं सर। अच्छा, यही खाते हैं। अच्छा, बंदरों से सावधानी कहते हैं, बंदरों से सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए, तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बंदरों से चश्मा पर्स ले जाते हैं ना, उनको सावधानी रखनी चाहिए, मोबाइल वगैरह। अच्छा, मोबाइल है या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या चश्मा है, तो अच्छा ले जाते हैं तो कैसे लिया जाए, उनसे वापस कैसे लिया जाए? उससे क्या तो फ्रूटी देते हैं, क्या चने का केले देते हैं जब देते हैं। अच्छा, तब ये वापस करते हैं। तो दोस्तों सावधान हो जाइएगा, वृंदावन आ रहे हैं तो बंदरों से जरूर सावधान रहिएगा। तो अभी भैया से बात की, चलिए आगे चलते हैं। नमस्कार, राधे राधे, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल कविता यादव ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं वृंदावन के सेवा कुंज वन में, और सेवा कुंज की मान्यताओं के बारे में आज हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ हमारे साथ यहाँ के सेवायत हैं, पहले इनसे इनका परिचय जान लेते हैं। सर राधे राधे, नमस्कार महाराज जी, आप अपना परिचय बता दीजिए एक बार। हमारा नाम चंद्रमोहन पिंटू भैया, पुजारी श्री सेवा कुंज, प्रबंधक श्री सेवा कुंज। जी, तो ये वन और देखते हैं और निधिवन को देखते हैं, तो हमें लगभग थोड़ा मिलती जुलता ही ये वन दोनों हमें दिखते हैं। और निधिवन की जो मान्यताएं हैं वो थोड़ा सा अलग हैं और यहाँ की मान्यताएं अलग हैं। तो यहाँ की मान्यताओं पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए, यहाँ की क्या क्या मान्यताएं? श्री सेवा कुंज प्रिया और प्रीतम की नित्य रासलीला स्थली है। यहाँ जब रास करते करते श्री राधा रानी जी थक गई हैं, हैरान हो गई हैं, तो स्वयं यहाँ श्री कृष्ण जो हैं वो किशोरी जी की चरण सेवा करते हैं। वो अलौकिक दर्शन है। दर्शन का तो अलाउड फोटोग्राफी के द्वारा है नहीं, लेकिन आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ दर्शन के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। देखो नीला नीला हाथ किशोरी जी के घुटनों पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी जी का सेवा करते हैं, तो सेवा करने से ही सेवा कुंज इसको बोला जाता है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ राधा रानी के सेवा की थी और तब से यहाँ का नाम सेवा कुंज पड़ गया। अच्छा, कुछ और यहाँ पर हमने प्लेस देखे हैं, जगह स्थल जो हैं वो देखे हैं, उनकी क्या क्या मान्यताएं हैं और बताइए।
जब यहाँ शयन आरती होती है रात्रि को, ठंड के समय 7 बजे शयन आरती होती है, उसके बाद यहाँ पर कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी मोर बंदर कोई रहते नहीं है। जो भी रात को यहाँ रह जाते हैं, मर जाते हैं, पागल बहरे गूंगे हो जाते हैं, आरती के बाद में ये बंदर भी अपने आप चले जाते हैं, कोई भी रात को यहाँ प्रवेश नहीं कर सके। यहाँ पर नित्य प्रिया पीतम के लिए फूलों का बेड बनता है, लड्डू दातुन पान माला रखकर घर चले जाते हैं। सुबह जब आते हैं, लड्डू टूटे हुए, दातुन की हुई, पान चबे हुए, फूल का सेवा दबा हुआ, ये नित्य दर्शन सुबह भोर में मंगला आरती में सही 6 बजे होते हैं। अभी आपने पूछा निधवन और सेवा कुंज में क्या अंतर है, दोनों स्थानों में बहुत अंतर है। निधवन जो है वो श्री स्वामी हरदास जी महाराज का स्थान है, सेवा कुंज गोस्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का स्थान है। स्वामी हरदास जी ललता सखी के अवतार हैं, श्री हित हरिवंश महाप्रभु श्री कृष्ण की वंशी के अवतार हैं। निधवन जो है वो श्रृंगार स्थली कहलाती है, सेवा कुंज रास स्थली कहलाती है। निधवन जो है वो बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल है, सेवा कुंज श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्राकट्य स्थल है। ये अंतर है दोनों स्थानों में। तो दर्शकों, आ गए हैं आज हम श्री राधा वल्लभ लाल के प्राकट्य स्थली पर, और अभी श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की साधना स्थली है, साधना स्थली है उनकी। और जैसा कि वन के बारे में देखते हैं तो वन में भी कुछ अंतर है। अरे बने ना, वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे 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 होए। तो ये सब वृक्ष जो है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए वृक्ष का रूप दिख रहे हैं, लेकिन रसिक लोग संत लोगों ने यहाँ पर जो तप किया, तप के माध्यम से उन्होंने बताया कि यही वृक्ष रात को सखियां बन जाती हैं, यही वृक्ष रात को सखियां बन जाती हैं। और यहाँ तब से लेके अब तक रात में रास होता चला आ रहा है, नित्य रास होता है। और जब सुबह की आरती सेवा होती है तो जो रात को ये सैया उनकी बिछा के जाते हैं और सभी चीजें रख के जाते हैं, वो सुबह के दर्शन में आपको उथल पुथल मिलती है और यूज की हुई मिलती हैं। तो उससे इनके दर्शन और मतलब जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनको साक्षात दर्शन होते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे? छबरी तो लीला बता दी, अब तो बहुत लंबी लीला है, बहुत लंबी घंटे लग जाएंगे वहाँ। तो दोस्तों, वृंदावन आ रहे हैं तो राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन जरूर कीजिएगा और सेवा कुंज जरूर आइएगा। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको परम आनंद की अनुभूति होगी और यहाँ के दर्शन करेंगे तो आप साक्षात दर्शन करेंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, नए ब्लॉग के साथ में फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। निधवन और सेवा कुंज में क्या अंतर है, दोनों स्थानों में बहुत अंतर है। वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे 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 होए। ये तो गुरु प्रैक्टिकल मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात तो रुक गई थी, सुबह मूर्छित अवस्था में मिली तो उसने प्राण त्याग दिया और क्या मरी कि मैं प्रभु के दर्शन कर लिए। तो राधा जी गली में रोई थी आके। तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मंदिरों से चश्मा पर्स ले जाते हैं ना, उनको सावधानी रखनी चाहिए, मोबाइल वगैरह।